राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? प्यारे कान्हा जी के सुंदर सुंदर दर्शन करिए। दर्शन दे रहे हैं, मोर बने हैं आज। बांसुरी चाहिए, एक नहीं दो नहीं तीन। और बांसुरी तो लिए ही हैं। बांसुरी वाले जो हैं मुरली वाले हैं और सदैव इनके साथ रहती है। ऐसा ही ये रूप है इनका। दर्शन करिए और आप ये दर्शन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि क्या पहना है, माला है, श्रृंगार दर्शन आप कर पा रहे हैं। तो आपके पास बुद्धि है। संसार में जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ अच्छा लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये सारी जो है वो बुद्धि है। आप बुद्धि से कर्म करते हैं ना, कि बुद्धि आपको ये बताती है कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। किसी वस्तु को पहचानते हैं। आपका बच्चा जब इस संसार में आता है तो आप सभी उसको बताते हैं कि देखो ये आम है ये अमरूद है। आप उसको ये बताना चाहते हैं कि आप दिमाग उसका विकास करे, आगे बढ़े, बुद्धि को बताना चाहते हैं, उसका परिचय कराते हैं। सभी माता पिता यही करते हैं। ये सामान्य बुद्धि है जो सभी के पास होती है, सभी जानते हैं। और जब विकास होने लगता है, मनुष्य बड़ा होता है, जब वो शिक्षा अर्जित करता है, तब उसकी बुद्धि और अधिक होती है। जैसे जैसे वो देखता है कि क्या है समाज में और संसार में, वो जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये दोनों बातें जब बुद्धि होगी तभी समझ पाएगा। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास वो बुद्धि नहीं करती है। वो नहीं बता सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो उसको मंदबुद्धि में लेते हैं लोग कि ये मंदबुद्धि है, जो सामान्य बुद्धि से भी नीचे है। ये इसकी संख्या कम है और इसको तो रोग में लिया जाता है। तो ठीक है, तो बुद्धि में आप पहचान रहे हैं, सब वस्तुएं देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये दोनों बातें हैं। क्योंकि आप कुछ समझ पा रहे हैं तभी तो ये भी समझ में आएगा कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कहूँ कि कान्हा जी ने क्या पहना है तो आप बता देंगे। क्या नहीं पहना है ये भी आप देख पा रहे हैं कि जो नहीं पहना है वो आपकी बुद्धि कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि आंखें देख रही हैं वही आप समझ पा रहे हैं। तो ये बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि ये सामान्य जो सबके पास होती है। उसके बाद आती है आपकी मेधा बुद्धि, जो विवेकशील होती है, विवेक देती है कि आपको किस समय पर क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सारी बातें, जैसे कि आप अपने बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार रखें, किस स्थिति में क्या बातें करनी है, कब करना है, ये सारी बातें मेधा बुद्धि से आती हैं। जो कि अब आप देखते हैं कि बहुत आध्यात्म में आगे है, कोई किसी एक विषय में आगे है, शास्त्रों में आगे है, तो और देखेंगे कि कई विषय में आगे है, तो मेधावी छात्र बोलते हैं ना ऐसा, क्योंकि उसको वो पूरी तरह समझता है, उस विषय में वो पारंगत है। तो ये मेधा बुद्धि है, क्योंकि उसको उसका विवेक है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से उसको समझते हैं। परंतु आप उसको जीवन में कैसे उतारें, क्या करना है, आपको भक्ति करनी है, इसके लिए आपको विवेक की आवश्यकता है। तो क्या है ये विवेक? तो प्रभु की कृपा से विवेक प्राप्त होता है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है। जैसे प्रभु कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। आप जो भी श्रवण करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो ये राम जी की कृपा है जो आपके भीतर है, जो समस्त भूत प्राणियों के भीतर है, चाहे वो किसी भी देश धर्म जाति का हो। परंतु ये विवेक सभी के पास नहीं है कि आपके भीतर भगवान है, आपको क्या करना चाहिए, इस जीवन में क्यों आया आप,
क्या करने के लिए आए हैं? केवल भोजन किया और निद्रा आ गई, सो गए, सुबह उठे तो एक पशुवत व्यवहार की तरह जीवन जी रहे हैं। तो ये विवेकशीलता नहीं है। विवेक तभी आएगा जब आप समझ पाएंगे कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, उनको भजना है, स्मरण करना है, जिससे आप उनसे जुड़ पाएँ। योग साधना, योग क्या है? योग उसका अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, जोड़। जो साधना आपको सुबह शाम जो करनी है, एकांत में बैठकर, और आप जब अपना कर्म करते हैं उस समय प्रभु का स्मरण रखते हैं कि ये कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो उनको अर्पित करते हुए करते हैं, तो ये सब जुड़ता जाता है भगवान की भक्ति में, सब शुद्ध होता जाता है। तो ये सारा विवेक आपको कैसे प्राप्त हुआ? सत्संग से प्राप्त हुआ। जब आपको ये ज्ञान आ गया कि आपको ये जीवन केवल आपने भोजन कर लिया, जो भी कर्म कर लिया, और उसको फिर कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये विवेकहीनता है। आपको कोई समझा रहा है, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं और समझना चाहते नहीं हैं, या फिर अलग अलग बातें हैं सभी के साथ, तो ये विवेकहीनता है। परंतु जो एक बार समझ लेता है इस बात को कि अच्छा, ये जीवन आपका मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, मिला है कि आप अपना कल्याण करें, तो ये राम जी की कृपा है जो आपको प्राप्त हुई है। आपने ये जाना कि आपको ये जीवन सार्थक करना है, कि अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा, ये कौन जानता है। आपको अच्छा कर्म करना है, तो उस कर्म में प्रभु को भजेंगे, जब उनकी ओर बढ़ेंगे, तब विवेक आपका बढ़ता जाएगा। नहीं तो बस बहुत से हैं बातें करेंगे, केवल बातें, बहस बहस, व्यर्थ का वाद विवाद उत्पन्न होता है जब विवेक नहीं होता है। केवल बुद्धि के आधार पर उस बात को समझी जा रही है, परंतु जो समझा रहा है उसको, उसकी बात कोई समझता नहीं है। आप स्वयं से किसी अध्याय का अध्ययन करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो बहुत सी ऐसी बात होती है जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बुद्धि कहेगी कि आप ही सही है। परंतु जब कृपा होगी, विवेक मिलेगा, तब आपको ये ज्ञान आ जाएगा। प्यारे गोपाल जी, प्रिया जी के सुंदर दर्शन करिए, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर ठाकुराइन, हमारे लड्डू गोपाल और हमारी महारानी। तो ये आपकी ये दो बुद्धि हो गई, मेधा बुद्धि और बुद्धि। बुद्धि के बाद आती है मेधा बुद्धि। तीसरी है ऋतंबरा बुद्धि। जब आप साधना करते हैं, योग साधना, तब आपके भीतर भगवान की ओर बढ़ने का, उनको प्राप्त करने का की जो है लालसा उत्पन्न होती है। कन्हैया के दर्शन करिए, कितने सुंदर लग रहे हैं श्वेत वस्त्रों में मेरे प्यारे छोटे बांके बिहारी जी आज दर्शन दे रहे हैं। खिलौना अपने पास ही रखा है, कितना सुंदर आज दर्शन है कि अद्भुत है। और ये दर्शन आपके भीतर जो जा रहा है, आप ये समझना चाह रहे हैं और भगवान की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, साधना करते करते आपकी ये ऋतंबरा बुद्धि जागृत हो जाती है, तो भीतर से सब कुछ आपको ज्ञान आने लगता है। प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के दर्शन करिए, सुंदर सुंदर। और जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, जब योग साधना करते हैं, एकांत में बैठकर प्रभु को भजते हैं, सुंदर रूप का ध्यान करते हैं, और वो भी चलता हुआ कि आप उनको अनुभव कर रहे हैं, हाथ से भोजन पवा रहे हैं और उनके साथ हैं, जो भी आप चाहें उनके साथ अच्छी सुंदर गतिविधि कर सकते हैं। परंतु इसके लिए भावना करनी होगी, ये भावना हृदय से आती है, तो हृदय में ये बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जब आप करते हैं साधना, क्योंकि हमारे भीतर में ही प्रभु विराजित हैं, जिसके कारण हम भक्ति कर पाते हैं, केवल बुद्धि से नहीं, क्योंकि बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंचती है, वो केवल विषय को देखी और समझ ली, परंतु जो हृदय में रहता है वो ज्ञान प्रभु से आता है, आपकी साधना से आता है। पूर्व जन्म के आपके संस्कार हैं, मेधा बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि सबसे जागृत हो जाती है जब आप साधना करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो जन्म से ही संस्कार लेकर आते हैं, तो वो भक्ति करते हैं, कुछ बात करते हैं और कुछ कभी नहीं करते हैं, तो ये सब संस्कार भी पूर्व जन्म से आते हैं। परंतु
अब जो जीवन मिला है आपको, तो इसमें करिए वो कर्म जो अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकें। उसके बाद आती है चौथी जो बुद्धि है, वो प्रज्ञा बुद्धि है। इसमें जो मनुष्य होता है वो पूर्णतः प्रभु को प्राप्त हो जाता है, वो स्वतः ही भगवान बन जाता है, पूरी तरह प्राप्त कर लेता है, वो जीवन से मुक्त है। अब उसको तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तनिक भी व्यथित नहीं करते हैं, वो पूर्णतः भगवान में स्थित है। तो इस स्थिति तक आने के लिए आपको साधना करनी होगी। साधना अति आवश्यक है। आप जब 2 समय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या बेला में, इसको 3 बार करते हैं। जब मध्याह्न काल आता है, दोपहर का, तब इन तीनों समय आप 10-10 मिनट से प्रारंभ करिए और इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। क्योंकि जब आप संध्या करेंगे, जब भजन करेंगे, एकांत में प्रभु का ध्यान करेंगे, तो आपके भीतर वो आते जाएगा कि और आगे बढ़ना है, प्रभु के पास जाना है, आपको इस संसार से मुक्त होना है, अपना कल्याण करना है। इसके लिए साधना अति आवश्यक है और प्रभु से प्रेम करना, ये दोनों बातें, क्योंकि प्रेम हृदय से किया जाता है और आप भगवान को जो भी कर्म कर रहे हैं समर्पित कर रहे हैं और इसके लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, तो आपका जो 7वां चक्र है हृदय में, शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो सभी जागृत हो जाते हैं। जिसमें हृदय से प्रेम करना है तो आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। और जब आप भगवान को समझ रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो ये आपकी बुद्धि जो है वो जागृत होती जाएगी हृदय में, जिसके कारण आपका जो ये मस्तिष्क का भाग है वो अति तेजवान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मन को, इंद्रियों को वश में करके, उस पर चढ़ाई करके आपको साधना करनी है। आपको ये माया परेशान करेगी, विकार परेशान करेंगे, परंतु आपको बार बार इस पर विजय प्राप्त करनी है, इसको अधीन करना है, जो कि प्रभु की कृपा से होगा। तो जब आप उनकी साधना करेंगे तो ये कृपा प्रभु बरसाते हैं और आपको वो मार्ग दिखाते हैं जिससे आप आगे बढ़ें और 7 चक्र आपके जागृत हो जाएं। तो जो मस्तिष्क से हमारे प्राण निकलते हैं, जो ब्रह्मरंध्र से, वो मनुष्य इस संसार से, वो जीवात्मा, जो हमारी आत्मा है, वो मुक्त हो जाती है। कभी फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। तो ये मुक्त होकर प्रभु की सेवा को प्राप्त होती है। जब आप भक्ति करते हैं, बिना भक्ति के नहीं होगा, बिना प्रेम के नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण से। शरीर में 7 चक्र हैं, सबका अलग अलग स्थान है। जो अंतिम चक्र है हमारा, जो मस्तिष्क में है, उसके नीचे जो है वो माथे पर है, दोनों बाहों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान करना है प्रभु के नाम का। राधा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, तो ये आपके उस ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि तक आपको पहुंचा देगा और स्वयं भगवान बन जाएगा मनुष्य। जो इसका अर्थ है कि प्रभु को प्राप्त कर लिया है, वो पूर्णतः प्रभु को प्राप्त कर लिया है। अब वो साधारण मनुष्य नहीं रह गया है। अब वो जो भी बातें कर रहा है वो अति विवेकशील है, क्योंकि भगवान अंतःकरण में स्वयं परमात्मा बैठे हैं। तो वो ही आपको समस्त आशीर्वाद दे दिए हैं, जिसके कारण वही बोल ही रहे हैं, वही बता रहे हैं। इसलिए साधु संत हमारे जो हैं, जो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, वो सभी प्रभु ही हैं, भगवान है साक्षात, जो गुरुदेव हैं, जो प्राप्त हुए हैं। ये प्रभु की कृपा है कि आपको वो गुरुदेव के रूप में मिले हैं और आपको साधना प्राप्त हुई। आप ये सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, करना भी आवश्यक है। क्योंकि जो बुद्धि है वो सदैव यही कहेगी कि अरे क्या है ये है। साधारण बुद्धि यही है कि वो सामने देखा हुआ भी नहीं पहचानेगी, नहीं समझेगी, जो कि अनंत जन्म तक सभी करते आए हैं, प्रभु से मिले हैं, परंतु उनको कभी पहचाना नहीं है। परंतु अब ऐसा नहीं करना है, आप साधना करिए, क्योंकि मनुष्य देह मिला है तो अब उसके कल्याण का मार्ग भी आपको ही करना होगा। क्योंकि आप
प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपका हृदय सदैव प्रेममय रहेगा भगवान से प्रेम करने में, क्योंकि वो सदैव आपको आनंद ही देंगे। आप उनके बारे में कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब प्रभु देख रहे हैं और उनको अर्पित करते जाइए। सदैव उनको प्रसन्न रखिए आप लोग। आज आप किसी भी समय विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा भी तनिक सा भी दुख आता है तो विचलित हो जाते हैं, परंतु जब आप साधना करते करते बढ़ जाएंगे, प्रभु की ओर भक्ति करते, उनसे प्रेम करते हुए, उनका नाम जपते हुए, तब आपको ये समझ में आएगा कि सुख और दुख तो इस संसार में है ही, आपको इससे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर उठना है, इसको समझना है। जब आप समझते हैं तब इससे पार पहुंच जाते हैं, इसमें ही डूबे रहते हैं तो अति मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदैव प्रभु का ध्यान करिए। इसमें बहुत कुछ है समझने को, समझाने को, आपके लिए जानने को, परंतु सबसे मुख्य ये है कि भक्ति करनी है, प्रेम करना है, प्रभु का नाम जपना है, जिससे आप अपनी बुद्धि को जागृत करते जाएं, सदैव प्रभु का संग मिले, आपको प्राप्त हो, क्योंकि आपके हृदय में तो प्रभु हैं ही, केवल इस संसार के कारण नहीं दिख रहा है। अब सातों चक्र हैं तो दिखता नहीं है, ये सब जागृत होते जाते हैं जैसे जैसे आप साधना करते हैं। ठीक, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।